वहाँ पर जिनको अल्लाह ने सोच दी है, अच्छी सोच, और जो अपने बच्चों की आला मुस्तकबिल के लिए सोच रखता है, वो लोग मशवरा करें और बात रखें और एक फाउंडेशन बनाएं कि हम अपनी शादी को कैसे सस्ता करें, शादी के खर्च को कितना से कितना मिनिमम कर ले, ताकि वो बचे हुए पैसे को हम अपने बच्चों की तालीम के लिए रखें। ये हमारी तकरीर करने से भी असर नहीं होने वाला, न एक सुल्तान साहब या उस्मान साहब के करने से भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको बैठना होगा, सर जोड़ कर बैठना होगा। आप खाने के लिए पंचायत करते हैं, अगर खाना खिलाने में 19-20 हो जाए तो पंचायत करते हैं, 2 की जगह पर 1 मिल जाए तो पंचायत करते हैं। आपका बच्चा मारा जा रहा है, आपके बच्चे के पास तालीम नहीं है, तालीम की वजह से वो किसी औरों के पास नौकरी कर रहा है, और जब तालीम नहीं होगा तो आज ये 12 साल का लड़का 5,000 में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब ये शादी कर लेगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो यही 5,000 10,000 में बदलेगा, और 10,000 से घर नहीं चलता है। फिर पता चलेगा कि लड़का बीवी को भी छोड़ेगा, बच्चा को भी छोड़ेगा और घर छोड़ के भाग जाएगा। ये सारा खेल और सारा ड्रामा पैसे पे आकर रुकता है। अगर हम पैसा खर्च करने का सलीका जान लेंगे, तो ये जितना माशरे में ड्रामा हो रहा है कि कोई नशा में, मैं कई लोगों से पूछा हूं, भाई आप पीते क्यों हैं? कई लोगों से मैं पूछा कि भाई आप पीते क्यों हैं? आपकी आमदनी है 12,000, आपकी आमदनी है 15,000, आपके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पीते क्यों हैं? तो ज्यादातर पीने वालों में से ये देखा गया कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, और उसके बाद वो बताते हैं कि हाफिज साहब बताएं क्या, टेंशन इतना है कि न हमें रात में नींद आती है, न दिन में काम करने में मजा आता है। टेंशन क्या है? बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चा स्कूल जा रहा है, फीस के लिए पैसा नहीं है, घर में बीवी बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो जा रहा है कि अपने बच्चियों के लिए अच्छा कपड़ा लाए, लेकिन पैसा नहीं है, एक कपड़ा में साल भर चलाना पड़ता है। ये पूरी जिंदगी का टेंशन उसे न दिन में मन लगने देता है, न रात में सोने देता है। कई नौजवान इस गम की वजह से पीता है ताकि वो रात में नींद से सो सके। क्यों? क्योंकि शरीयत में इसीलिए तो शराब हराम है, क्योंकि शराब पीने के बाद अक्ल उलट जाती है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो जब बंदा पीता है तो अक्ल से वो टेंशन खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि हम तो आ गए हैं बाहर में, हम आ गए हैं, पूरा ऐसी हवा चल रही है, हम सुकून से हैं, फिर वो सो जाता है। तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि पीने वाला गलत कर रहा है, इसका जिम्मेदार सब हैं। अगर कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे के कारण को देखना चाहिए। अगर हमारी बेटियां भाग रही है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटी गलत कर रही है, मैं ये कहता हूँ कि मेरी गलती है। अगर किसी की बहन भाग रही है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी गलती है, मैं ये कहूंगा कि मेरी गलती है। मेरा ऐसा रविश नहीं था जिस रविश की वजह से वो बेटी का कदम रोका जाता। आपसे मैं पूछता हूँ, आपकी बेटी जवान है, आपकी बेटी बच्ची है, बच्ची से थोड़ी बड़ी होती है, आपने उनके लिए तालीम का कोई इंतजाम किया है? वो जाएगी वहीं पे तालीम हासिल करने जहाँ पर गैरों की संख्या ज्यादा हो, फिर वो स्कूल में जाएगी, वहीं पे जाएगी जहाँ पे गैरों की तादाद ज्यादा है। न अपने घर में इस्लामी माहौल है, न जहाँ वो पढ़ने जा रही है वहाँ इस्लामी माहौल है, जहाँ वो कोचिंग कर रही है न वहाँ इस्लामी माहौल है, न हम अपने बच्चों की तालीम और दीनी तालीम का असबाब दिया, फिर वो बच्ची बहक जा रही है, तो इसका जिम्मेदार हमारी शादियों में 10 लाख 20
लाख खर्च करने का पैसा है, लेकिन किसी मर्द कलंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह उठे कि हम अपनी शादी को सस्ता करेंगे, लेकिन अलग से एक आलिम दीन को रखेंगे जो हमारी बच्ची की तालीम के लिए, हमारी बच्ची की अच्छी मुस्तकबिल के लिए वो दीन को पढ़ाएंगे। रस्मी तौर पर सिर्फ हमने कुरान को पढ़ा दिया, न वो कुरान की अहमियत को समझती है, न वो दीन की अहमियत को समझती है, न वो बच्ची ये जान रही है कि हमारे लिए क्या जायज है, क्या नाजायज है, फिर वो भाग रही है। तो इसका जिम्मेदार हम हैं, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मुहर्रम के मौके पे तो उड़ाया, हमने शादी के मौके पर 20,000 का बैंड बाजा लाया, हमने शादी के मौके पर लाखों का पिंडाल सजाया, लेकिन हम अपनी छोटी बच्ची की तकरीर के लिए, हम अपनी छोटी बच्ची की तालीम के लिए एक मौलाना 10,000 में नहीं रख पाए तो हमारी बच्ची की तालीम दे सके।